अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले बीआरसी भवन के मुख्य द्वार पर आक्रोशित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा शनिवार को जारी की गई पत्र के प्रति को जलाकर अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान बिहार राज्य पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश अध्यक्ष सह दरभंगा जिलाध्यक्ष रिजाउल्लाह ने कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा संविधान और शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के कंडिका 3 का सरासर उल्लंघन है। सरकार खुद ही नियम बनाती है और खुद ही उसे तोड़ती है, जबकि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 3 में सरकार ने स्पष्ट लिखा है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। इसके बावजूद अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने न जाने किस आधार पर अनुशंसा की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण, ऑफलाइन परीक्षा आदि मुद्दों पर सकारात्मक संशोधन नहीं करती है तब तक शिक्षकों का विरोध जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि इस नीति के खिलाफ सभी शिक्षकों को एकजुट रहना होगा। यह शिक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई है। जो भी शिक्षक इसमें साथ नहीं देगा उसे इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षकों का शोषण बंद हो, अपने अधिकार के लिए शिक्षकों को आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इस मौके पर कमर आलम, उदय शंकर पासवान, अब्बास मेहदी जाफरी, रूबी सिन्हा, मुसर्रत परवीन, हनुमान शरण आदि ने विभाग के तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग की। चालू कर दिया। बिहार सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ कल पटना में बिहार के सभी नियोजित शिक्षक एक हो गए हैं और एकजुट होकर के ये निर्णय लिए हैं कि बिहार सरकार के तुगलकी फरमान को हम लोग नहीं मानेंगे, सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे, और जो लोग परीक्षा देने के बाद भी अगर फेल कर जाते हैं या किसी कारणवश अगर परीक्षा नहीं दे पाते हैं, बीमारी की वजह से हो या जिस कारण से हो, तो ये सारे शिक्षकों को अपने सेवा में जहां जिस पद पर है वहां पर रखा जाए। और इसके लिए जो सरकार ने जो नियम बनाई है कि हम उसको हटा देंगे, तो हमारी जो बहाली हुई वो 60 साल उम्र तक की बहाली हुई। अब उसमें बीच में नया शगुफा छोड़ करके सरकार छटनी का जो प्रोग्राम कर रही है, ये नापाक हरकत से सरकार बाज आए, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन का जो निर्णय लिए हैं ये निर्णय है और रहेगा। और यही नहीं बल्कि जब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेती है आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सरकार को हर हाल में झुकावेंगे। एक एक शिक्षक निकल करके सड़क से लेकर के और सदन तक हम लोग हल्ला करेंगे। 13 तारीख को विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। अब बिहार के तमाम शिक्षक शिक्षिका वहां पहुंचेंगे और अपनी जायज मांगों के लिए बिहार सरकार के सामने अपना चुनौती पेश करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो हम लोग बिहार सरकार की तुगलकी फरमान जो जारी हुई है, हम सभी नियोजित शिक्षकों के प्रति उनकी नकारात्मक सोच है, जो तरह तरह की कमेटी बना करके हम लोग को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। जबकि हम लोग 2003 से 2022 तक बहाल होते हुए आए हैं और कई बार हम लोग से परीक्षा जैसे दक्षता परीक्षा भी लिया जा चुका है। अब बार बार 45-50 वर्ष के लोग हो गए हैं, सक्षमता परीक्षा के नाम पर हम लोग का शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण सरकार करने जा रही है। जो हम लोग अभी पर्ची जलाए हैं वो फरमान है कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनको सेवा से ही हटा देंगे। बिल्कुल हम लोग इसको जो है निंदा करते हैं, इसलिए पर्ची जलाए हैं कि हम लोग सक्षमता नहीं देंगे और हम सभी शिक्षक 60 वर्षों के लिए हम लोग यहाँ नियुक्त हुए हैं और रहेंगे। आज हमारा राज्य संघ के सभी सदस्य जो एक मंच बनाए हैं, शिक्षक एकता मंच, उनके जो है तत्वाधान में
उनके जो घोषणा हुआ आज पहली कड़ी हम लोग प्रखंड स्तर पर जो आज किए हैं, और आगे 10 तारीख को मशाल जुलूस जिला स्तर पर करेंगे। फिर हम लोग की बैठक, प्रथम बैठक जो कल होगी ब्लॉक स्तर पर कल होगी, उसके बाद 11 को राज्य में बैठक होगी, 13 को हम लोग अनिश्चितकालीन बिहार सरकार विधानसभा का घेरावा करेंगे। इसलिए हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और के पाठक महोदय जी को कहना चाहते हैं कि इस तरह का तुगलकी फरमान को वापस लीजिए। हम शिक्षक हैं, हम लोग दक्ष हैं, तभी तो हम लोग यहाँ से आपका नाम भी चल रहा है। बिहार के लोग बाहर जा कर के, और शिक्षक भी जब ये बने हैं, कहाँ से बने, हम लोग जो 21 वर्ष की सेवा दे चुके हैं। हम संकल्प लेते हैं सभी आज के इसमें सभा में कि हम लोगों की आंदोलन अभी शुरुआत है। अगर हमारी सरकार बातें नहीं मानी, राजकर्मी का दर्जा हम लोग को बिना शर्त, बिना सक्षमता परीक्षा लिए हुई हम लोग को दिया जाए, यही हम लोग मांग करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, अरे हमारी मांगे पूरी करो। सक्षमता शिक्षण वापस लो, शिक्षण वापस लो। जय हिंद, जय भारत।